तपस्या सफल हुई। तो ये जो रामनवमी का जो अवसर है, हम उस तपस्या की याद में हम इसको मनाते हैं। वो तपस्या क्या थी भगवान राम की? माता के प्रति तपस्या थी, लेकिन भगवान राम को हम क्यों पूछते हैं? क्यों पूछते हैं आज? क्या हमने उनकी सत्ता को पूछा था? क्या हम उनको भगवान इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पास सत्ता थी? आपको मालूम होगा कि भगवान राम के पास करने गए, सत्य की लड़ाई थी। आपने सुना होगा, रावण रथी रावण रथी विरथ रघुवीरा। इसका मतलब है रथ रावण के पास था, भगवान राम के पास नहीं था। सत्ता रावण के पास थी, भगवान राम के पास नहीं थी। सोने के महल में रावण रहते थे, भगवान राम वनवास में थे। भगवान राम लड़े, सत्य के लिए लड़े, और क्योंकि सत्य के लिए लड़े, सच्ची श्रद्धा के साथ लड़े, क्योंकि परोपकार था उनमें, क्योंकि उन्होंने हमेशा जनता को सर्वोपरि रखा, जनता की सेवा करी। इसीलिए आज भी हम भगवान राम को पूछते हैं। इस देश ने सत्ता को कभी नहीं पूजा है, इस देश ने हमेशा सत्य को पूजा है। यहाँ मेरे
बनाई मोदी जी? आपने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम आप ही ने तो बनाई। आपने बनाई क्यों? कि सबके नाम गुप्त रहेंगे। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत स्कीम है, इस स्कीम से भ्रष्टाचार हो रहा है, मोदी जी की सरकार को कहा, बैंकों को कहा कि सूची निकालिए चंदा की। अभी तो ये है पारदर्शी सूची, नहीं तो कहां से पारदर्शिता आपकी? आपने तो गुप्त बना दिया था सब कुछ। अब सूची निकली। सुन लीजिए भाई और बहनों, जिस कंपनी में 180 रुपए का मुनाफा, करोड़ रुपए का मुनाफा था, 180 करोड़ रुपए का मुनाफा, वो कंपनी तो मोदी जी की भाजपा को दे रही है 1100 करोड़ रुपए का की चंदा। आप सब व्यापारी हैं कि नहीं? यहाँ लकड़ी का व्यापार खूब होता था, आप समझते हैं। आपकी कमाई हुई 180 करोड़ है और आप चंदा दे रहे हैं 1100 करोड़ की। कहाँ से आ रहे पैसे? आपकी कमाई तो नहीं है, तो क्या ये काला धन को सफेद करने का तरीका था? तो जब मोदी जी ने आप सबको कतार में खड़ा कर दिया कि नोटबंदी काले धन को वापस, ये कुछ साल लाएगी, आप खड़े हो गए, आपने कहा होंगे हम चाहते कि काले धन आए। क्या आया? क्या आया? नुकसान हुआ आपका? क्या आया? उसके बाद जीएसटी आई, नोटबंदी आई, आपकी कमर तोड़ी गई, काला धन कहा गया दिख रहा है सारा। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की जब सूची निकली तो सब दिख रहा है कि काला धन कहा गया। ये है मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। मोदी जी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ये है कि देश के बड़े बड़े गिने-चुने उद्योगपति मित्रों को पूरी देश की संपत्ति दे रहे हैं। देश के सारे बंदरगाह, देश के सारे हवाई अड्डे, देश के सारे बड़े बड़े कारोबार सब अडानी जी, अंबानी जी, अडानी जी, अंबानी जी, जिनके बच्चों की शादियां हो रही है, गहने से बड़े बड़े की इस गाड़ी में कितनी आते हैं, और आप कैसे कराएंगे अपने बच्चों की शादियां? बताइए, कर्ज देके कराएंगे? चाहे किसान हो, चाहे सैनिक हो, चाहे पुलिस में भर्ती हो, कैसे कराते हैं आप शादियां अपने बच्चों की? सोचिए कि इस देश के साथ क्या हो रहा है। मोदी जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अगर की होती तो आज ये परिस्थिति नहीं होती। तो आज देश की संपत्ति किसी 2-3 बड़े उद्योगपतियों के हाथ में नहीं होती, आपके हाथों में होती। ये जो आपकी सारी दुकानें बंद हो रही है, ये जो ये एक जमाने में मुझे याद है मेरे ससुर जी एक्सपोर्ट करते थे पीतल का मुरादाबाद से, पास में है, मेरे पति करते थे। मुझे याद है वो जमाना जब एक्सपोर्ट टैक्स नहीं होता था, आपको याद है? टैक्स नहीं होता था, जब आप एक्सपोर्ट के मामले छोटे दुकानदारों से, छोटे कारोबारों से, मध्यम बिजनेस से